अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में सियाहत और पाकिस्तान में वाक़या सियाहती इलाकों के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाजरीन, सियाहत के अमूमन 3 मकासद होते हैं। आप तहकीक के लिए सियाहत करते हैं, मालूमात में इजाफा और हसूले इल्म के लिए सियाहत करते हैं, या फिर तफरीह के लिए सियाहत करते हैं। इसी तरह अगर हम सियाहती मकामात को आपस में तकसीम करें तो वो 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं: आसार कदीमा, तारीखी इमारात और सेहत अफजा और काबिल दीन मकामात। पाकिस्तान की सरजमीन सेहत अफजा मकामात और कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल। आसार कदीमा के हवाले से भी सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जबकि तारीखी इमारात भी बेशुमार हैं। लेकिन वसाइल की कमी के बायस सियाहती मकामात को इस कदर तरक्की नहीं दी जा सकी जिससे आलमी मयार की सियाहत का फरोग हो। अगर सियाहती और तफरीही मकामात पर आलमी मयार की सहूलतें फराहम कर दी जाती तो न सिर्फ पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला हासिल होता बल्कि आलमी बरादरी में भी पाकिस्तान की हैसियत बतौर शानदार तहजीबी सरमाए के हामिल और अमन पसंद मुल्क के हवाले से मजीद नुमाया हो जाती। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ सतह समंदर से बुलंद होने के बायस सर्दी के मौसम में बर्फ से ढक जाते हैं। नवंबर से फरवरी तक इन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ती है। बाज़ इलाकों के लोग मैदानी इलाकों में नकल मकानी कर लेते हैं और मौसम बहार के आते ही वापस लौट जाते हैं। जो मौसम गर्मा शुरू होता है, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से लाखों सयाह इन इलाकों के कुदरती हुस्न को देखने इधर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के तारीखी रास्तों से गुजरने वाले वो सयाह जो तारीख से कुछ वाकफियत रखते हैं, ये जरूर महसूस करते हैं कि वक्त उन्हें तारीख के गुजरे हुए जमानों में ले गया है। अफगानिस्तान से तूरखम के रास्ते, पाकिस्तान के दर्रा खैबर के रास्ते पेशावर में दाखिल होने वाली शाहरा जो लहराती बल खाती खुश्क पहाड़ी गुजरगाहों से गुजर कर आती है, फातहीन और तिजारती काफिलों का कदीम तरीन रास्ता है। इन्हीं रास्तों पर चलकर आर्या, पार्थीन, यूनानी, बैक्टेरियन, कशान, हन, तुर्क, मंगोल और फिर मुगल जनूबी एशिया की सरजमीन पर आए। लाहौर में तारीखी इमारात खूबसूरत तारीख को हमारे सामने पेश करती। टेक्सला और मोहनजोदड़ो के खंडरात भी सियाहों के लिए खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वादी हुंजा अपने हसीन मनाजिर और मेहमान नवाज लोगों की वजह से सियाहों के लिए ख्वाब की हैसियत रखती है। इस इलाके में शाहराए कराक्रम तामीर की गई जो इस इलाके में सियाहों की आमद का बड़ा रास्ता है। इसके अलावा सकरदू, शंग्रीला, दियोसाई जैसे मकामात भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। वादी कागान की इंतहाई बुलंदी पर वाक़या झील सैफुल मलूक दुनिया भर के सियाहों के लिए एक हसीन ख्वाब का दर्जा रखती है। गिरदोनवा के इलाके भी सियाह की खास तवज्जो का मरकज हैं। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के सियाहती इलाकों की बात करें तो उनमें पहला नंबर आता है मरी और पत्रियाटा। सुबह पंजाब के तफरीही मकामात में मरी और पत्रियाटा खसूसी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा कोहिस्तान नमक, कलर कहार, किला रोहतास भी अहम सियाहती मराकज़ हैं। शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके मरी से 60 किलोमीटर के अंदर बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए अयूबिया, खानसपुर और नथिया गली वाक़या है। कुदरती हुस्न से माला माल ये इलाके गर्मियों में खुशगवार मौसम की वजह से सियाहों की जन्नत कहलाते हैं। इसके बाद आता है वादी कागान। वादी कागान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इसका शुमार दुनिया के हसीन तरीन वादियों में होता है। वादी कागान की इंतहाई बुलंदी पर झील सैफुल मलूक वाक़या है जिसकी कशिश सियाहों के लिए एक हसीन ख्वाब के मुतरादिफ है। नाजरीन, चौगरान और सिरे पाया ये दोनों इलाके भी वादी कागान के गिरदोनवा में वाक़या हैं। पहाड़ी चोटी पर वाक़या ये मकाम इंतहाई खूबसूरत है। इंतहाई खूबसूरत ये इलाके सियाहों के लिए खसूसी दिलकशी रखते हैं। नाज़रीन, वादी सवाद, सैदो शरीफ, मरगजार, बहरीन और कलाम वादी सवाद के अहम मराकिज हैं, जबकि मालम जब्बा और म्यांदम भी निस्बतन तेजी से सियाहत में अपना मकाम बना रहे हैं। ये सारी वादी चश्मों, झीलों और जंगलों से भरपूर है। नाज़रीन, पेशावर एक कदीम शहर है। सूबा सरहद का सदर मकाम पेशावर की शोहरत किला बाला हसार, किस्सा ख्वानी बाजार, तांबे के मुनक्कश बर्तनों, कढ़ाई और शीशों से मुज़य्यन वास्कटों, चप्पल और चपली कबाब की खुशबू की वजह से है, जबकि इन बाजारों में किस्सा ख्वानी बाजार को एक अफसानवी हैसियत हासिल है। नाज़रीन, इसके बाद आता है टेक्सला। पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद से 16 किलोमीटर पहले टेक्सला के खंडरात मौजूद हैं, जिनमें बुद्ध मत के अजीम हुक्मरान अशोक के शानदार दौरे हुकूमत की यादगारें महफूज हैं। टेक्सला म्यूजियम भी सियाहों और तालिबे इल्मों के लिए खसूसी अहमियत रखता है। इसके अलावा तख्त भाई में भी बुद्ध मत के आसार मौजूद हैं। इसके बाद है
केसर। जिला खुशाब में वाक़या वादी सोन का शहर केसर एक सेहत अफजा मकाम है। ये शहर भी पेशावर की तरह तारीखी रवायात के बाइस मुहक्किकीन के लिए खास दिलचस्पी रखता है। पंजाब में यही हैसियत लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और कसूर जैसे शहरों को हासिल है। इसी तरह जिला सरगोदा का कस्बा भीरो भी तारीखी अहमियत रखता है। इसके बाद है कलर कहार। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे की तामीर से मोरों की वादी कलर कहार तक सयाहों की रसाई आसान हो गई। झील और बागात इस इलाके को चार चांद लगाते हैं। नाजरीन, अगर हम सिंध की तफरीह गाहों की बात करें तो सुबह सिंध की साहिली आबो हवा गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में मुतदिल रहती है। सियाह अमूमन मौसम सरमा का इंतखाब करते हैं। क्लिफ्टन और हॉक्स बे तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तफरीह गाहें हैं। साहिल के करीब ही मनोड़ा का खूबसूरत तरीन जजीरा भी है, जबकि अंदरूने सिंध में सिंध, मंचर और हौलेजी झीलें मशहूर हैं। नाजरीन, सूबा बलोचिस्तान का सबसे सेहत अफजा मकाम ज़ियारत है। यही वो जगह है जहाँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। इसके बाद है हुन्ना झील। कोयटा के करीब हुन्ना झील एक तफरीही मकाम है, जबकि इसके साथ बहुत से दीगर छोटे छोटे मकामात भी हैं, जिनमें ओढ़क चश्मा बहुत मशहूर है। नाजरीन, केटू का नाम तो सभी ने सुना है। केटू शुमाल में कराक्रम के सिलसिले कोह में वाक़या है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जो सियाहों के लिए एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल और हौसला तलब है। पूरी दुनिया से कोह पेमा इस चोटियों को सर करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। नाजरीन, चित्राल की वादियाँ भी पाकिस्तान में मौजूद एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। चित्राल की 3 वादियाँ हैं, बम्बूरियत, रंबूर और बेरर। इन वादियों में रहने वाले लोग कालाश और काफिर कहलाते हैं। वादिया हुंजा अपने हसीन मनाजिर और खूबसूरत और सेहतमंद लोगों की वजह से बहुत मशहूर है। इस वादी में औसत इंसानी उम्र 120 से ज्यादा है। हर में सबसे ज्यादा है। यहाँ फलों के बागात और कदीम किले सियाहों के लिए एक अहम मकाम है। नाजरीन, इसके बाद है शाहराए कराक्रम, जिसे शाहराए रेशम भी कहा जाता है। इसे शाहराए रेशम क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है कि शाहरा कदीम जमाने में रेशम की तिजारत करने वाले सियाहों की गुजरगाह के बायस शाहराए रेशम कहलाती थी। दुनिया की ये बुलंद तरीन शाहरा पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। चीन की मदद से इसे तामीर किया गया। इन दिनों इस शाहरा की दोबारा से तामीर और मुरम्मत जारी है। नाजरीन, पाकिस्तान के तमाम सियाहती इलाकों की बात की जाए और लाहौर का जिक्र ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। लाहौर को शहरों का कुतब कहा जाता है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर को शहरों का कुतब कहा था। इस शहर की तहजीबी और रूहानी कमालात की कोई हद नहीं। लाहौर में मुगल अहद की यादगारों में बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग, जहांगीर और शाहजहां के मकाबिर हैं। बरतानवी अहद की यादगारों में लाहौर की खूबसूरत मरकजी सड़क दी मॉल, जिसे अब शाहराए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिया गया है, इस पर वाक़या गिरजों की खूबसूरत इमारत, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, अजायब घर और इसके सामने नस्ब तारीखी जमजमा तोप है। नाजरीन, इन सब के अलावा पाकिस्तान में पाए जाने वाले दीगर सियाहती मकामात में हड़प्पा, सहराई पंजाब, मदीनातुल औलिया मुल्तान, खजूरों से घिरा बहावलपुर, मोहनजोदड़ो, कराची बैनुल अक़वामी सियाहत का शहर, तहजीबी मराकज़ ठट्टा और भंबूर, मारगला की वादियों में वाक़या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसमें वाक़या फैसल मस्जिद। नाज़रीन, पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत मुल्क है कि इसमें बहुत से खूबसूरत सियाहती मकामात पाए जाते हैं, जो अपने कुदरती हुस्न से सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।